हेलो फ्रेंड्स, साइंस विद केमिस्ट्री शालिनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा साइंस का जो टॉपिक है वो है हार्मोन्स और उसके प्रभाव। ये हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, हार्मोन्स और इसके प्रभाव। कौन कौन से हार्मोन है, इसके क्या सिक्रीशन है, क्या इफ़ेक्ट हैं इसके। तो फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है पीयूष ग्रंथि। जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं, इसे मास्टरमाइंड ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें जो पहला हार्मोन है वो है वैसोप्रेसिन। इसका फंक्शन क्या है, देखिए, वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना, रक्त दाब बढ़ाना यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसके कम स्रावण से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, डायलिसिस डायबिटीज़ हो जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स सेकंड, देखिए सेकंड हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है यह प्रसव पीड़ा का प्रेरक और शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दिशा में ले आता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो हमारा यूट्रस होता है उसको सामान्य वापस अपनी स्थिति में लाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। इसके बाद है सोमेटोट्रोपिक, इसे STH वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, DNA RNA प्रोटीन यकृत में अमीनो अम्ल से ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करता है। इसके कम स्रावण से बच्चों की वृद्धि दर कम हो जाती है। आप इसकी PDF बना सकते हैं, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। पहला है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन, वृक्क नलिकाओं में जल की पुनरावशोषण को बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कम स्रावण से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, प्रसव पीड़ा का प्रेरक, शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में लाता है। तीसरा है हमारा सोमेटोट्रोपिक वृद्धि हार्मोन, DNA RNA प्रोटीन यकृत में अमीनो अम्ल से ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करता है। इसके कम स्रावण से बच्चों की वृद्धि दर कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए हार्मोन, इसके बाद है हमारा पुटिका प्रेरक हार्मोन, इसे FSH भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसमें अंडाशय पुटक फोलिकल्स के परिवर्धन में ये सहायक होता है। इसके बाद है लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन यह अंडाशय व वृषण द्वारा लिंग हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है तथा मादा में अंडों के निर्माण और अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। इसके बाद है आपका एडिनोकार्टिकोट्रोपिक, यह एडिनल कॉर्टेक्स का प्रेरक होता है। और थायरोट्रोपिक जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि का प्रेरक होता है, यानी थायराइड ग्रंथि को ये एक्सप्रेस करने का काम करता है फ्रेंड्स। ये आपके हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, पुटिका प्रेरक, लुटिनाइजिंग। ये रीट में आया हुआ है क्वेश्चन, रीट और टेट में दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन कि लुटिनाइजिंग हार्मोन का कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य कथन है, इसमें पूछा था। तो ये है जो, देखो एक बार, अंडाशय और वृषण द्वारा लिंग हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है एक तो, और सेकंड अंडों के निर्माण और ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है ये गले में पाई जाती है फ्रेंड्स। इसमें गला जो होता है वो सूजकर, इसमें आयोडीन की कमी से गले में घेंगा रोग हो जाता है, जिसे गलगंड भी बोलते हैं, ग्वाइटर भी बोलते हैं। इसका पहला हार्मोन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है, थायरोक्सिन भोजन के ऑक्सीकरण और उपापचय की दर को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है, हृदय की धड़कन, शरीर ताप को प्रेरित करता है। इसके कम स्रावण से, कम स्रावण का मतलब है कम स्रावण, मतलब अगर थायरोक्सिन जो हार्मोन है यदि कम साबित होगा तो बच्चों में जड़ मानवता क्रिटिविज्म हो जाती है, हासेमिटो, इसे हासेमिटो रोग कहते हैं। इसके कम स्रावण से वयस्कों में यानी बड़ों लोगों में मिक्सिडीमा, शारीरिक कमजोरी देखी जाती है। और अधिक स्रावण से यानी अधिक मात्रा में अगर ये निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन तो उपापचय दर यानी जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है,
जिससे शरीर में क्या हो जाता है, थकावट, कंपन आदि होता है, यानी वाइब्रेशन हो जाता है, हाथ पैर टूटने लग जाते हैं। सेकंड इसमें क्या होता है, उभयचर जो है एम्फीबियंस होते हैं जो जल थल दोनों में रहते हैं, वे कायांतरण को प्रेरित करता है और अधिक श्रावण से नेत्रों से गलगंड। देखो ये मैं अभी आपको बता रही थी कि जो थायराइड होता है इसमें आयोडीन की कमी से गलगंड होता है। अब ये देखो उभयचरों में कायांतरण को प्रेरित करता है और इसके अधिक श्रावण से नेत्रों से गलगंड रोग हो जाता है। और इसके अन्य जो सिम्टम्स है वो है देखो कम श्रावण से सामान्य गलगंड, सिंपल क्वार्टर और हासी मिट्टों का रोग हो जाता है इससे। ये आपकी थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन से होने वाले इफ़ेक्ट हैं फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसके कम श्रावण से बच्चों में तो जड़मानोता, हाशिमोटो का रोग हो जाता है और वयस्कों में मिक्सिडीमा, और अधिक श्रावण से उपापचय दर, रक्तदाब, औरतों की खपत बढ़ जाती है जिससे शरीर में थकावट और कंपन आदि होता है। दूसरा उभयचर में कायांतरण को प्रेरित करता है और अधिक श्रावण से नेत्रोसेंधी गलगंड नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा सामान्य गलगंड और हाशिमोटो का रोग हो जाता है। इसके बाद है आपका पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि में पैराथ हार्मोन जो हार्मोन है आपका, इसका क्या इफेक्ट है, ये होम्योस्टेटिस करता है, पेशी संकुचन, प्रेरणा संवहन, रक्त स्कंदन, अस्थि निर्माण यानी हड्डी आदि में सहायक होता है। इसके कम श्रावण से पेशियों में स्थायी संकुचन हो जाता है जिसे टिटेनी कहते हैं। अधिक श्रावण से हड्डियां भंगुर हो जाती हैं जिसे ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये आपने सुना होगा फ्रेंड्स, ओस्टियोपोरोसिस जो होता है ये विटामिन जो डी होता है रिकेट्स उसकी कमी से भी होता है ओस्टियोपोरोसिस, जो वयस्कों में हो जाता है। इसके बाद है आपका थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। ये क्या फंक्शन करता है, ये लिम्फोसाइट के उत्पादन को बढ़ाता है, प्रतिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है आपका पीनियल का है, पीनियल बॉडी। ये क्या करता है, इसके द्वारा स्रावित मेलाटोनिन त्वचा के रंग को हल्का करता है और मानव में जनन अंग के विकास में विलंब करता है। जो मेलाटोनिन जो होता है त्वचा के रंग को हल्का कर देता है, किसी का काला, किसी का गोरा, किसी का सांवला, और जो जनन अंग होते हैं मानव में उसके विकास में विलंब करता है पीनियल काल से जो हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है अग्नाशय पैनक्रियाज। इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, देखो ये अंतःस्रावी हार्मोन है और ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाए जाते हैं। इसमें पहला हार्मोन है इंसुलिन जो बीटा कोशिकाओं द्वारा इसका सिक्रीशन होता है, इसे इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं। ये ग्लूकोज की खपत बढ़ाता है, जो ग्लूकोज होती है उसकी मात्रा को बढ़ाता है और प्रोटीन संश्लेषण यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। इसके कम श्रावण से हाइपरग्लाइसीमिया, मूत्र में उत्सर्जन, मधुमेह, कीटोन कार्य बनते हैं और अधिक शरीर से थकावट जो होती है वो शरीर में महसूस होती है इससे। एक तो देखो फ्रेंड्स ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है ये इंसुलिन जो हार्मोन है, और हाइपरग्लाइसीमिया इससे रोग होता है, मूत्र में उत्सर्जन, मधुमेह जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, कीटोन काय का बनना कहते हैं, अधिक श्रावण से शरीर में थकावट महसूस होती है। ये इसके कुछ इफ़ेक्ट हैं। ये फ्रेंड्स आपको याद करने हैं सारे कौन कौन से हार्मोन हैं, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। आप चाहो तो वापस से मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं कि कौन से हार्मोन किस प्रकार से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आज मैंने बहुत दिनों में वीडियो डाला है, थोड़ा सा अर्जेंट कुछ काम था मुझे, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हार्मोन्स पे ही रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है कौन कौन से होते हैं, जैसे एड्रेनलिन है, इसको एफिनेफ्रिन बोलते हैं, मेनलोकार्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनसे हम पढ़ेंगे कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो विटामिन्स पे आएगा फ्रेंड्स, कौन कौन से विटामिन जो होते हैं उनसे कौन कौन से डिजीज़ होती है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।